सुनसान सड़क और सीरियल किलर की आत्मा। क्या आप कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां हर कदम पर लगता है कि कोई आपको देख रहा है? एक ऐसी सड़क जहां सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा बसा हो। एक ऐसी जगह जहां एक कुख्यात सीरियल किलर की आत्मा आज भी इंसानों का शिकार करती है। ये कहानी एक ऐसे भयानक हादसे की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप हिम्मत रखते हैं पूरी सच्चाई जानने की? कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से, जहां कस्बे के बाहर एक सुनसान सड़क है जिसे लोग मौत की सड़क कहते हैं। ये सड़क घने जंगलों के बीच से गुजरती है और रात होते ही वीरान हो जाती है। लोगों का कहना है कि वहां रात को रुकना तो दूर, उस रास्ते पर जाना भी मौत को दावत देने जैसा है। इस सड़क से जुड़ी एक खौफनाक घटना 2015 में हुई थी। एक कॉलेज के 3 दोस्त आरव, नीतू और करण पहाड़ों में ट्रैकिंग से लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे और उन्होंने शॉर्टकट लेने के लिए मौत की सड़क का रास्ता चुना। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल और बीच बीच में घने कोहरे का पर्दा। जैसे ही वे आगे बढ़े, नीतू ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन आरव ने इसे मजाक में उड़ा दिया। तभी उनके रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आई। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। आरव ने तुरंत गाड़ी रोक दी। नीतू ने कहा, क्या हम उससे रास्ता पूछें? लेकिन करण ने घबराते हुए मना कर दिया। ये जगह सही नहीं लग रही, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। जैसे ही आरव ने गाड़ी आगे बढ़ाई, वह औरत उनकी कार के शीशे पर झपट पड़ी। घबराए हुए वे किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने पर गाड़ी अपने आप बंद हो गई। जंगल में अंधेरा घना हो चुका था और ठंडी हवा उनके शरीर में डर पैदा कर रही थी। तभी नीतू को सड़क किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी से जलती हुई लालटेन की हल्की रोशनी आ रही थी। झोपड़ी के अंदर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह श्रापित है, जल्दी निकल जाओ। जब आरव ने झोपड़ी वाले आदमी से सच्चाई पूछी तो उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। 30 साल पहले इस सड़क पर एक सीरियल किलर रणवीर का आतंक था। वह इस जंगल में लोगों को मारकर उनकी लाशों को दफन कर देता था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने इसी सड़क पर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस सड़क से गुजरेगा वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है और इंसानों का शिकार करती है। जैसे ही बूढ़ा आदमी कहानी खत्म करता है, झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आरव और करण झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी नीतू चिल्लाती है, वो फिर से आ रही है। सफेद साड़ी वाली औरत गाड़ी के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। करण ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। डर के मारे तीनों झोपड़ी की ओर भागे। झोपड़ी में छिपे हुए उन्होंने सुना कि बाहर कोई जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। जब आरव ने बाहर झांक कर देखा तो गाड़ी अपने आप चल रही थी और सफेद साड़ी वाली औरत गाड़ी में बैठी थी। अचानक गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल के अंदर चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। तभी बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें बचने के लिए सूरज उगने तक यहां छिपे रहना होगा। पूरी रात डर और रहस्यमय आवाजों के बीच बीतती है। सुबह होते ही तीनों किसी तरह वापस शहर लौटते हैं, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आरव, नीतू और करण उस रात की सच्चाई कभी नहीं जान पाए। आज भी मौत की सड़क से जुड़ी कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने रणवीर की आत्मा को देखा था, तो कुछ मानते हैं कि वह सफेद साड़ी वाली औरत उसकी अगली शिकार थी। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान सका। क्या आप उस सड़क पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या यह सब वाकई आत्मा का काम था या सिर्फ एक डरावना संयोग? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।